गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग। बच्चों वीडियो को शेयर कर दो एक बार, फिर हम लोग अपनी क्लास शुरू करें। शुरू किया जाए भाई। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है। नमस्ते भाई सभी को नमस्ते। आवाज़ आ रही है? गेट तो अब बंद करवा दिया भाई हमने, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा आवाज़ आती है। चलिए आज सिंपल इंटरेस्ट ठीक। चलो सिंपल इंटरेस्ट संजय पाल खुसरो भाई। चलिए बोला गया कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक, यानी 5 वर्ष में कितना 3/2। इसका मतलब है ये हमारा दिया गया मूलधन प्रिंसिपल और ये हमारा दिया गया अमाउंट मिश्रधन। ठीक है, यानी 2 रुपये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन मेरे पास 2 रुपये था और 3 रुपये उसका मिश्रधन हो गया। तो अगर ब्याज देखा जाए तो कितना हुआ 1/2 और 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। और वो भी कितने साल में 5 साल में 50%। तो बताओ ब्याज की दर कितनी आई होगी 10%। क्लियर? बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, एक धर्रा साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी जाती है 3 वर्ष में, वह अपने आप की कितनी 5/4 यानी 3 वर्ष में 5/4। 4 मेरा मूलधन है और 5 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ब्याज कितना हुआ 1/4 मतलब कितना होता है 25%। और 25% कितने साल में 3 साल में 25%। तो 1 साल में कितना हो जाएगा भाई 25/3। ऑप्शन ए। बताइए बच्चों वीडियो एक बार लाइक कर दो। चलो बच्चों वीडियो एक बार लाइक कर दो सभी लोग। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लाइक तो मारो। चलिए ठीक, अब अटेंड कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोशिश करो एक बार कोशिश करो। रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार दिया, 4 वर्ष के लिए उधार दिया और अंत में 5/6 4 वर्ष में 6/5। तो ब्याज कितना बना 1/5
और 1/5 मतलब 20। बोलो तो बताओ कितना हो जाएगा? 5%। क्लियर हो गया? चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 2 वर्ष में 11/10 ब्याज की दर। चलिए आंसर दीजिए भाई। 3 क्वेश्चन हो गए इसी टाइप के। अब आप लोगों को आंसर देना है, कोशिश करो आंसर आ जाए। इसमें भी 5% है। अच्छा भाई 10 से कितना हो गया? 11। अंतर कितना आया? 1/10 और 1/10 का मतलब 10%। और वो भी कितने साल का है? 2 वर्ष का। 2 साल का 10% है तो 1 साल का कितना होगा? 5। गुड, सभी का सही जा रहा है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 15 वर्ष में साधारण ब्याज से कोई धन 2 गुना हो जाता है। कोई धन 2 गुना हो जाता है, उसकी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 15 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना। और 2 गुना का मतलब है ये जो दिया गया वो अमाउंट दिया गया। क्या दिया गया? अमाउंट। और अमाउंट में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है आपका इंटरेस्ट, और दूसरा होता है आपका मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक, तो इसमें 1 मूलधन हमेशा कितना होगा? 1। तो बाकी ब्याज एक हटा दो तो 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3। कुछ नहीं करना होता कि 100% हमेशा पार्ट में कितना होता है? 1 हटा दो बाकी ब्याज आ जाएगा। 6 सही 2/3। क्लियर? ठीक, सेम क्वेश्चन। 5 वर्ष में 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना तो चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 में निकालो 1/5 और 1/5 कितना होता है? 20%। बोलो बच्चा, ठीक है? गुड। ठीक, कोई धन 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? चलिए अब आंसर दीजिए। अब आप लोगों को आंसर देना है। बताइए फटाफट कितना आंसर आ रहा? कोशिश करो एक बार, कोशिश करो, आ जाएगा। 30। अच्छा कितना हो रहा है? 4 गुना। तो बढ़ेगा कितना? 3। कितने साल में? 10 साल में। 1 साल में 3/10 और 3/10 को पार्ट से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30%। 30 वर्ष होगा, 30% नहीं, 30 वर्ष। परसेंट नहीं आएगा क्योंकि देखो 10% दिया गया है तो अब यहाँ पे परसेंटेज दिया गया तो अब यहाँ पे ईयर निकल के आएगा। जब वर्ष दिए होते तो परसेंटेज निकलता और जब परसेंटेज दिया होता तो वर्ष निकलता है। चलिए भाई जो लोग नए हैं वो चैनल पे
सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। जितने लोग देख रहे हैं, नए नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं, वो लाइक करते जाएं भाई। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुना? 3 गुना मतलब 1 हटा दो, कितना बड़ा होगा? 2। कितने वर्ष में? 5। 5 और दिया गया 1 बराबर 2/5। कितना आ जाएगा बताओ? 40। चलिए ठीक, गुड, बहुत बढ़िया है, आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन अटेंड करो, कोशिश करो, एक बार कर पाओगे। इस बार तो आसान है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। डायरेक्ट क्या दिया गया? डायरेक्ट हमें साधारण ब्याज ही दिया गया है। तीन वर्ष में 3/5 और 3/5 होता है 60%। तो बताओ 1 साल में कितना हो जाएगा? 20। सबसे पहले आंसर आया संजय पाल का। सभी लोग लाइक कर दो भाई। तीन बटे 16 के बराबर है, ठीक, जिसमें वर्षों की संख्या दर से 3 गुनी है। तो ब्याज की दर बताओ। चलो भाई, इसको समझ लो थोड़ा सा। हमसे बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का जो ब्याज है वो मूल कितना है? 3/16 के बराबर है, जिसमें वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। 3/16, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, इंटू 100। अब ये किसी न किसी का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किसी न किसी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 10/4, मतलब 2.5। एक आएगा 2.5 और एक आएगा इसका 3, 7.5। तो क्या बोला गया? समय के वर्षों की संख्या दर की 3 गुनी है। तो दर है 2.5 और टाइम है ये। तो पूछा क्या गया? ब्याज की दर। ब्याज की दर आ जाएगी 2.5। अच्छा, समझना चाहो तो समझ लो इसको ऐसे साइड में। कोई मूलधन है और यहाँ पे कुछ भी निकलेगा। अगर उसने बोला कि दर x है तो टाइम भी x है, तो अगर ये करोगे तो ये किसी न किसी का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। हमसे बोल दिया जाए 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना जो भी हिस्सा होगा वो हिस्से को हम हटा देंगे, बचा हुआ भाग होगा वो किसी न किसी का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो। चलिए, अगले क्वेश्चन पे। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 1/4 के बराबर है। बताओ ब्याज की वार्षिक दर। एक बटे 4 कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 25%। और 25% में टाइम और दर ये दोनों हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? एक दिया गया कितना? 5 वर्ष, और आर बराबर निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 5। गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत सही आंसर दे रहे हो आज। चलो, सभी लोग आज बहुत स्पीड में आंसर दे रहे हो, बहुत सही आंसर दे रहे हो।
बस लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कम कर रहे हो। चलो आंसर दो अगला। 4/25 है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे बोला जाए कि बराबर है तो पक्का किसी न किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना बोला जाए तो उतने गुना हटा दो फिर स्क्वायर बन जाएगा। तो 4/25 इंटू 100, किसी न किसी का तो स्क्वायर बनेगा। तो 4 से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 1 0, यहाँ से निकलेगा 5, इससे इसको काट दो 2, कितना आ गया 4%। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, हम्म, 3 नहीं आएगा भाई बिजनेस पाल, 4 आएगा। चलो, किसी तरह राशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। 6 वर्ष में कितना है 9/25 इंटू 100 कर लो तो हो जाएगा मेरा 36। कितने वर्ष में 6 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 6%। ठीक, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उस राशि का 1/6 भाग वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तो 1/6 इंटू 100। साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 जिसमें वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसे आ गया? अरे ये क्या लिखा है? साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है जिसमें वर्षों की संख्या और वार्षिक दर कैसी है, बराबर है। कैसे गड़बड़ कर दिया तुमने? आर और टी, ये अगर हमने ले लिया एक्स है तो ये भी मेरा एक्स ही है, तो इन दोनों का गुणा यानी एक्स स्क्वायर बराबर ये दिया गया। यहां से एक्स का मान निकलना कैसे आ जा रहा तुम्हारा? कैसे आ रहा है बताओ? और दनादन आंसर लगाए हैं 16 सही 2/3, ऐसे कैसे कर देते हो? उसने ये क्या लिखा देखो, वर्षों की संख्या और वार्षिक दर कैसी है, बराबर है, तो एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया। यहां से तो 10 निकल आएगा, तो क्या ये निकल आएगा? बताओ कैसे निकाल रहे हो हैं? बोलो कैसे तुम निकालो? 6 की पावर 1/2 ऐसे करके हैं? नहीं आ रहा है। एक बटे 6 दिया है तो हमने क्या बोला है भाई? हमने कहा कुछ ना कुछ इसमें क्या है, गड़बड़ है। आप लोग मतलब अपनी जुगाड़ लगा देते। 1/, अगर हम 16 कर लें ऐसे तब ठीक है, तब आ जाएगा 10/4, मतलब कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कहाँ है उसमें 2.5 बताओ? कहाँ है इसमें 2.5? मिस्टेक है कुछ। आप लोग ना मतलब जुगाड़ लगाने में 1 नंबर हो आगे हैं। चलो जुगाड़ मत लगाओ मेरे भाई। मिस्टेक है उसमें कुछ। चलो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है और ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है। ये देखो 16/25 किसी का स्क्वायर है इंटू 100 किसी का स्क्वायर है। ये निकालो देखो अभी निकल आएगा। 6 से निकल के आएगा, 16 से निकल के आएगा 4, यहां से निकल के आएगा 10, यहां से निकल के आएगा 5। कितना आया? 8%।
आ गया किसी का? अब अगर हम वैसे करना चाहें, देखो अच्छा 16/25 इंटू 100, इससे इसको काटोगे तो कितना बनेगा? 64 बनेगा। ये किसी न किसी का स्क्वायर है, देखो किसी न किसी का स्क्वायर है कि नहीं है? देखो किसका स्क्वायर है? 8 का। तो इसका मतलब है 8 इंटू 8, ये है इसका मतलब। पीछे वाले क्वेश्चन में यही नहीं बन रहा था, इसीलिए वो गलत हो रहा था, समझ रहे हो? हाँ चलो, चीजों को पकड़ने की कोशिश किया करो कि ये मत किया करो कि क्वेश्चन आया है तो हम लगाएंगे, ऐसा मत किया करो। आ रही चीजें तो ठीक है, नहीं आ रही तो गड़बड़ होगा, जरूरी थोड़ी है कि हम गलत हो सकते हैं, बस क्वेश्चन ही सही होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, हैं? अपने ऊपर भरोसा बनाओ भाई। चलिए कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज से उसी वर्ष में 3 गुनी कितने समय होगी? ये अगला, ये थोड़ा सा सीख लो। देखो इधर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। हमसे पूछ रहा कि 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? 3 गुनी ये पूछा गया। तो कुछ मत करो, 2 गुनी है भाई, जितनी हमने दी थी उसका 2 गुना। एक तो मेरा दिया हुआ ब्याज कितना बढ़ा? सिर्फ एक। 3 गुनी होने का मतलब एक तो हम ही जमा किया, ब्याज कितना बढ़ा? 2। तो जब 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर किसकी हो जाएगा? 20 के। जितने गुनी होगी उसमें एक हिस्सा मेरा है, क्योंकि हमने जमा किया था। ये दिया होता है किस? मिश्रधन, अमाउंट दिया होता है, ठीक है? ये क्या दिया होता है? अमाउंट। एक इसमें मूलधन होता है, बाद बाकी होता है ब्याज। अब ये एक हमारा निकल आया इंटरेस्ट, ठीक। और इसी टाइप से यहाँ भी ये भी 2 हमारा क्या निकल आया? इंटरेस्ट। यानी 1 बराबर 10 के, 2 बराबर किसके होगा? 20 के। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अभिषेक 15 नहीं होगा भाई, 20 होगा। चलो अगला क्वेश्चन। सात वर्ष में 2 गुनी, 7 वर्ष में 2 गुनी है, और 5 गुनी कितने वर्ष में 5 गुनी होगी? बताओ। तो 2 है तो यहां कितना हो जाएगा? 1। यहां कितना हो जाएगा? 4। 1 बराबर 7 के, 4 बराबर 28 के। ठीक है भाई? चलो अगला क्वेश्चन अटेंड करो। कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी, वही धनराशि कितने वर्ष में? 4 गुनी। 7 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? बताओ। तो ये 2 है तो यहां कितना होना चाहिए? 1। यहां कितना होना चाहिए? 3। बोलो। ये तो दिया गया अमाउंट और ये दिया है इंटरेस्ट। तो 1 बराबर 7 के, 3 बराबर 21 के। ठीक, गुड। सभी का सही जा रहा आंसर, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन। चलिए अटेंड करो, बताइए। आंसर दीजिए भाई। रवि सबसे पहले आंसर। चलिए, धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्ष में 2 गुनी, 20 वर्ष में
2 गुनी, कितने वर्षों में 4 गुनी। तो यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 3, कितना आंसर आ जाएगा 60। 1 बराबर 20 के, 3 बराबर 60 के। ठीक है भाई, आज मजा आ रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। चलिए हम्म 20 वर्ष में 2 गुनी, कितने वर्षों में 4 गुनी। यही तो वही रिपीट हुआ क्वेश्चन। 20 में 2 मतलब 1 बढ़ेगा और 4 मतलब 3 बढ़ेगा, आंसर 60। रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। एक धनराशि 5 वर्ष में, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में 3 गुनी, कितने वर्षों में 5 गुनी होगी, बताओ। तीन मतलब 2, 5 मतलब 4, ये बराबर दिया गया तो ये बराबर किसके आ जाएगा 10। ऑप्शन ए। ठीक है भाई, लाइक करते रहो भाई वीडियो को जो लोग नए हैं। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। बीस वर्ष में 7 गुनी, कितने वर्ष में 13 गुनी। 20 वर्ष में 7 गुनी, कितने वर्षों में 13 गुनी। सात का मतलब 6, 13 का मतलब 12, इसका डबल लिखा है तो 20 का डबल कितना होता है 40। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625, दर ज्ञात करनी है। चलो आ जाओ भैया, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अतुल कुमार, आज सिंपल इंटरेस्ट का पहला दिन है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है भैया अतुल जी, हाँ आपकी बात बिल्कुल रखी जाएगी। ठीक, कोई धन है 3 वर्ष में, देखो कितना हो गया है 575, और 5 वर्ष में कितना हो गया 625। तो यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो यहां से यहां तक कितना है 5 वर्ष, तो यहां पे कितना होगा 2 वर्ष। बोलो, तो यहां से यहां तक ब्याज कितना बढ़ गया बताओ। 50 रुपए, कितने साल में 2 साल में, 1 साल का ब्याज 25, तो इसमें 3 साल का ब्याज 75, तो मूलधन कितना 500। बोलो, तो 1 साल का ब्याज कितना है 25, किस पे आया होगा 500 पे, तो 25/500 कितना होगा बताओ भाई 5%। 5%, ठीक है भाई। चलिए कोई धन 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 6 वर्ष में ये हो जाता है, दर बताइए।
चलो अटेंड करो अब क्वेश्चन, आप लोग कोशिश करो, अभी अभी पढ़ लिया है। कोशिश करो, लगा के देखो एक बार। आंसर दो बच्चा। देखो 4 और 6 अंतर कितना आ रहा है? 2 साल में। 2 साल में यहां से यहां तक अंतर कितना आ गया? 12 में से 8 जाएगा 4 और 8 में से 2 गया 6, तो 1 साल का 32 रुपया। इसमें कितने साल का ब्याज है? 4 साल का। 4 साल का ब्याज 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। इसमें से 128 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 800। 800 आ गया मेरा मूलधन, और इंटरेस्ट कितना है? 32। तो 8 चौकू 32, 4% आंसर है। बोलो ठीक है। सबसे पहले आंसर कौन दिया है? 4, स्वाति कटियार सबसे पहले आंसर है। चलिए चलो कोशिश करो। 2 वर्ष में 84 और 8 वर्ष में 12,600 दर बतानी है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। प्लीज भाई लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो भाई जितने लोग देख रहे हैं। आंसर दीजिए, कौन सबसे पहले आंसर देता है? विवेक पाल 8। चलो देखते हैं। यहाँ 2 साल हैं, यहाँ 8 साल हैं। कितने साल का अंतर आया? 6 साल का। ठीक, 8400 और 12,600 मतलब कितना अंतर आ जाएगा? 2 0 0 और 8 4, तो 6 साल में ये, 1 साल में 700। ठीक, 2 साल में 1400। इसमें से 1400 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 7,000 है। 10% आ रहा है। 7,000 का ये कितना परसेंट है? 10%। सबसे पहले किसका आंसर आया? अंकित पाल का सही आंसर। राज बहादुर 8 नहीं आएगा, 10% आएगा। भाई 1 साल का ब्याज 700 रुपये है और मूलधन 7,000 है, तो मूलधन का ये कितना परसेंट है? 10% है। देखो 700 बटे 7,000 इंटू 100, 1 0 ये काट दो और ये 700 उड़ा दो, तो 10% बचेगा। बोला गया कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी। चलो इस बार धनराशि बतानी है, इस बार दर नहीं बतानी है, धनराशि। आंसर दो निकाल के। बोलो आंसर निकालो। 400, 5 7, 2 साल का अंतर है और 2 साल में 520 से 568, तो मतलब 8 और ये 48, 1 साल का 24, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 120। तो 520 में से 120 माइनस कर दो, कितना होगा? 400। ठीक है, चलो। चलिए आंसर दीजिए। 2 वर्ष में 720 और 5 और अधिक वर्षों में 1020, धनराशि बताओ।
सोच समझ के लगाना, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 600, अच्छा कुछ 600 बता रहे हैं, कोई 500 बता रहा है। चलो आओ देखते हैं भाई। 2 साल यहाँ हैं, ठीक है, 5 साल यहाँ हैं, तो तुम्हारे हिसाब से 3 साल बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? 5 और अधिक, ये क्या लिखा है? अधिक। तो 720 से 1020 मतलब कितना बढ़ रहा है? 300। कितने साल में? 5 में। 1 साल में 60, 2 साल का निकालो 120, 720 में से 120 माइनस कर दो, 600 आंसर आएगा। जिन लोगों ने 500 आंसर दिया उनका गलत है, 600 आएगा क्योंकि वहां अधिक लिखा हुआ था। ठीक, गुड। साधारण ब्याज की कोई धनराशि 2.5 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे, ब्याज की दर बताओ। चलो कोशिश करो, एक बार कोशिश करो। %4। कल्याणपुर में कब से पढ़ाएंगे? कल्याणपुर में तो पढ़ा रहे हैं भाई, हैं? गौरव यादव पढ़ा रहे हैं भैया, क्लासेस चल रही हैं। चलिए आंसर दीजिए। 4, अच्छा चलो देखते हैं। बोला गया 2.5 वर्ष में ये और 4, तो अंतर कितना आ रहा है? 1.5 वर्ष का, मतलब 3/2, 1012 और 1067, तो 20 पैसे उठा के ऐसे ही रख दो। 2 में से ये 12, तो ये आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा इधर? 10। देख लेना, हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। 1000, ओहो क्या कर दिया ये, 1067 रुपये में से 1012 रुपये माइनस करना, तो 20 पैसे तो ये बच जाएगा, 5 ये बच जाएगा और 5 ये, 55 रुपये 20 पैसे। 1 साल का निकालो कितना आ रहा? एक साल का निकालो, हाँ 55 रुपये 20 पैसे। 1 साल का निकालो, 1 साल का कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो जल्दी से। नहीं बता रहे हो? 36 रुपये 80 पैसा करना पड़ेगा हमें, तुम्हारे भरोसा नहीं मैं। 3 मतलब 18, 3 चौकू 12, हाँ 18 दिन 36, यही आएगा। ठीक है, ठीक। कितने साल का हटा दो? 2.5 साल, यानी 5/2 साल का निकालो कितना आ रहा? 5/2 साल का निकालो, 5/2 साल का निकालो। करो कैलकुलेशन, करो स्पीड में। 92/25, अच्छा 92 आ रहा होगा। 92 आ रहा कि नहीं आ रहा? 1012 में से माइनस कर लो, बताओ कितना बचेगा? 900 कि ज़्यादा आ रहा क्या? 14.72, ऐसे कैसे आ गया? नहीं भाई, तो ये 1 और ये कितना कितना बचेगा? 910। कुछ गड़बड़ करवा दिया तुमने। 920 आएगा कहीं ना कहीं से। सही से कैलकुलेशन करो, मतलब तुम्हारे भरोसे रहना बेकार है।
हैं? क्यों भाई? तुम्हारे भरोसे रहना बेकार है। बोलो। 1012 में से अगर 9 कितना 92 अगर माइनस करोगे तो 920 आएगा। अब ये 920 का ये कितना परसेंट है ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा 36.8 बटे ये। इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा, इसको सॉल्व करो फटाफट। हाँ ठीक, करो करो। इसको करो सॉल्व, अभी आएगा आंसर। कितना आ रहा है? 4%। देख लेना अपनी कैलकुलेशन। चलो 29 पे आओ। ठीक, अगला क्वेश्चन का आंसर दो। कोई दर्रा साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में ये हो जाती 556 और 3.5 वर्ष में 873। वार्षिक दर बताओ कितनी है? अभय कुमार, गुड इवनिंग भाई। चलिए, कितने साल बढ़ते हैं? 1.5 साल में 756 और 873। अंतर निकालो कितना आ रहा, अंतर निकालो इनका। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1। कटेगा किसी से? 7, 8, 9, 3 से कटेगा। 1 बराबर निकालो। 3 से कटेगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2, 3 नियम 27, 39 ही आएगा। 2 39 इंटू 2 40 दूनी 80 78। ब्याज की वार्षिक दर, तो इसमें 2 साल का हटा दो। 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में 8 दूनी 16, 6 ऐसे लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 156 इसमें हटा दो इसमें से, तो बच जाएगा आपका 600। और 600 का 78 कितना परसेंट है? 13%। चलिए ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, बस लास्ट आंसर दो। 2 वर्ष में 550, 3 वर्ष में 575, तो 4 वर्ष में कितना होगा बताओ? 25 रुपया बढ़ गया, 25 और बढ़ा दो इसी में, 600 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? 25 रुपया बढ़ रहा ना एक साल में। यहां से 2 से 3 हो गया, 3 से 4 करना है, 25 यहां बढ़ गया, 25 और बढ़ जाएगा, 600 आंसर। चलो भाई, सही है। चलिए आंसर करो। एक रकम 2 वर्ष में 2440, 5 वर्ष में 2600, वह रकम कितनी है? मूलधन बोलो, बताओ। ये हम बताएंगे नहीं, आप ही लोगों को निकालना है। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए एक टाइप के। चलो आंसर दो फटाफट। 3 साल बढ़ रहे हैं ना, 2 साल से 5 साल, 3 साल बढ़ रहे हैं ना। कितना बढ़ रहा है? 22, 360 मतलब 120, और 2 साल का 220, सॉरी 240, इसमें 240 माइनस कर दो, 2000 आंसर। ठीक, गुड, बढ़िया है। बस आज इतने ही रखते, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।